सो स्टूडेंट्स, आज हम आ गए हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.1 की तरफ, जो कि हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही इजी ये एक्सरसाइज होने वाली है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आई गारंटीड कि आपका कोई भी डाउट इस एक्सरसाइज में नहीं रहेगा और इस तरह का कोई से भी क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आए चलते हैं बिना वक्त गवाए क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बताना है, क्या बताना है इसमें कि चेक करना है कि ये जो गिवन इक्वेशंस दे रखी हैं ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो सबसे पहले हमें जो है रूल समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल क्या होता है। एक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक होने के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में होना जरूरी है, वेयर जहां ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ए जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी ए जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस इतना सिंपल है। आ जाए क्वेश्चन नंबर 1 के पहला ऑप्शन की तरफ। x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3 ब्रैकेट में। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें पहला वाला दे रखा है, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन ये दे रखा है। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, बस ब्रैकेट को खोल देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर बनाता है प्लस 2x। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर की हमने प्रॉपर्टी लगा दी, a प्लस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा दी है, तो आपको याद ही होगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बीच में भी आ जाता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये इधर बन गया, इधर क्या करना है, इसे भी एज इट इज ऐसे कर देना है 2x, बस सिंपलीफाई करना है, कुछ नहीं। 2 3 जा, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई की, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई की, ब्रैकेट में ऐसे ही मल्टीप्लाई होती है। 2x माइनस के 2 3 जा 6। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, इधर की जो वैल्यूज है वो इधर ले आओ। 2x में से 2x माइनस हो जाएगा इधर आके, और 6 इधर आ गया। देखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x, ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर प्लस का 2x था, इधर जाके माइनस हो गया, इधर माइनस का 6 है, इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा। इक्वल टू इधर कितना बचेगा, 0 बचेगा, इक्वल का। ठीक है, बस इक्वल का ये वाले दोनों संख्या हम इधर ले गए। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना, ये इससे कट हो गया। 6 प्लस 1 कितने हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि ए जो है हमें क्या हमारा फॉर्म होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें सी आ गया, कांस्टेंट टर्म आ गई। ठीक है, एक्स स्क्वायर का ए जो है हमारा 1 है, लिखेंगे नहीं लिखे। ठीक है, ए ये आ गया। ठीक, बी हमारा 0 हो गया, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बी हमारा 0 हो सकता है। ठीक है, ये हमारा 0 हो गया, तो ये संख्या हमारी गायब हो गई, तो ये किस फॉर्म में हो गया हमारा, ये इस वाली फॉर्म में आ गया। ठीक है, एज इट इज सेम ऐसे ही है, एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बस ये बस इतना ही करना था इसमें, और कुछ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट पे आ जाए, बस सिंप्लीफाई करके पहचान लेना है, और कुछ नहीं है। 2x इक्वल टू -2 3 माइनस एक्स। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इधर माइनस के 2 की मल्टीप्लाई की तो कितना हो गया, 2 3 जा 6, माइनस का 6 और माइनस माइनस अंदर प्लस हो जाएगा 2x। ठीक है, अब इधर ले आइए, बस कुछ नहीं करना। 2x वाली टर्म लेगा है, माइनस का 2x, माइनस का 6 वाली लेगा है, प्लस का 6, इधर आके इक्वल के, इधर आके क्या हो जाती है, या उधर जाके इक्वल के जो साइन होते हैं प्लस के वो माइनस हो जाते हैं, जो माइनस होते हैं वो प्लस के हो जाते हैं, इधर 0 बचा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, आप सॉल्व कर देना है, माइनस माइनस 2। ठीक है, माइनस के 2x माइनस के 2x माइनस के 4x प्लस का 6, इधर कुछ था नहीं। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म वाले में 6 का 6 एज इट इज, ये तो सेम एज इट इज वही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सेम एज इट इज। अब आप साइन को कहोगे तो साइन का कोई इशू नहीं होता। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस bx, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, माइनस का 4x प्लस 6, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बात एक ही है। तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बात एक ही है। ठीक है, उससे कोई इशू नहीं होता साइन से। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो, ये भी हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये लिख सकते हो आप, इट इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड पार्ट पे आ जाए, x माइनस 2 x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 3। ठीक है, ये दरकार है, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देनी है, पहले इसकी इससे करनी है, फिर इससे करनी है, फिर इसकी इससे करनी है, फिर इसकी इससे करनी है, बस। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, मैं थोड़ी स्पीड से करूंगा नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, ये हो गया हमारा प्लस का 3x माइनस एक्स और माइनस 3। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स माइनस 2x कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एज इट इज ऐसे ही, इधर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होगा तो प्लस का 2x। देखें, इधर ये 3x में से x माइनस होगा, प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए हमने 2 प्लस का 2x लिया। ठीक है, वरना अगर यहाँ बड़ी होती तो हम क्या लेते, माइनस कर लेते साइन। ठीक है, -3 सेम एज इट इज ऐसे हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया। ठीक है, 2x इधर आएगा, जब माइनस एक्स और 2x इधर आया, माइनस का 2x माइनस 2
और -3 इधर आया प्लस का 3, ठीक है, ऐसे हम ले सकते हैं। अब देखें माइनस माइनस एक्स माइनस 2x कितना हो गया माइनस का 3x, और -2 + 3 कितना हो गया प्लस का 1। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि a यहाँ पर 0 हो गया, एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो यहाँ है नहीं, तो a नॉट इक्वल्स टू 0 होना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आप लिख सकते हो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड वाली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फोर्थ पे आ जाते हैं, x - 3 2x + 1 इक्वल टू x + 5। अब देखो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। आप आई होप इससे ये तो आपसे करना आता ही है, मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया, ठीक है। इस किससे एज इट इज ऐसे 2x² + x -3 × 6x -3, ठीक है। यहाँ तक आई होप समझ चुके हो आप। कुछ नहीं करना, अब इस वाले की कर देनी है x² + 5x। एक्स स्क्वायर इधर लेके आए, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर में से माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस हुआ तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर बचा, एक एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है। अब x इधर आके माइनस का 5x होगा, तो माइनस का 5x इधर से बड़ी संख्या आएगी। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। ये प्लस का 5x है, इधर आके माइनस का 5x हो गया इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस का 5x और प्लस का x क्या बन जाएगा, पहले तो आपको इसे करना है क्या, x - 6x, x - इसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पहले इसे कर लो, चाहे पहले इसे कर लो, बात एक ही है, ठीक है। तो x - 6x कितना हो गया, ये बना आपका माइनस का 5x, क्योंकि माइनस हो गया ये, ठीक है। अब -5x कितना बना, एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस है, माइनस का क्या बना 10x, ठीक है, और -3 एज इट इज, ठीक है। कुछ नहीं करा हमने, सिर्फ x - 6x किया तो माइनस का 5x, यहाँ से माइनस हट जाएगा, प्लस हट जाएगा, तो x - 6x क्या हो जाएगा माइनस का 5x, ठीक है। -3 एज इट इज ऐसे ही 5x इधर को हम ले गए तो माइनस का 5x हो गया, माइनस का 5x और माइनस का 5x माइनस का 10x हो जाएगा, और -3 एज इट इज ऐसे ही। क्या ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, ये तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। फिफ्थ वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। अब देखें थोड़ा एक्टिव हो जाए, मैं क्वेश्चन आपसे भी पूछूंगा। 2x - 1 x - 3 इक्वल टू x + 5 x - 1, ठीक है। ये आ गया हमारा 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2x से मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, माइनस का 6x माइनस का 1x, ठीक है, और माइनस का माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, माइनस का 3, सॉरी माइनस माइनस प्लस है, तो -1 3 जा 3 और प्लस एज इट इज साइन आ जाएगा, जब माइनस के माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस बन जाता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 5x, ये तो आपसे करना आता ही है, ठीक है, -5, ठीक है, ये हो गया हमारा -5। क्या करना है, कुछ नहीं, ये हमारी क्वेश्चन को मैं एक बार और लिख देता हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पाया। इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x -5। क्या करना है, बस सिंप्लीफाई कर लेना है, बहुत ईजी है। -6x कितना हो गया, माइनस का 7x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x कितना हो गया, प्लस का 4x, क्योंकि माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। 2x² - 7x प्लस 3x² प्लस 4x। अब कुछ नहीं करना है, इसे इधर लाके जब माइनस करेंगे हम, इसे इधर लाके जब माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इसे इधर लाके जब हम माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7 और 4 11x। इसे इधर लाके जब हम प्लस करेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, प्लस का 8। सो ये क्या है, हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये भी बहुत सिंपल है, इसे भी आप लिख सकते हो, ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देते हैं 6 पर, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना, ये सेम एज इट इज ऐसे लिख देना है, उसे खोलकर सिंप्लीफाई कर लेना है। x² प्लस 2x, सॉरी -2x, क्योंकि 2ab वाला होता है ना, -2ab, और इसे जब करेंगे हम माइनस के 2 का स्क्वायर, यानी a² प्लस b² माइनस 2ab, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो a² माइनस 2ab हमने कर दिया, प्लस b², 2 2 जा 4, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। x² से x² कट हो गया, ये तो हमारा x² वाली टर्म ही 0 हो गई, तो हमारा क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप सॉल्व करके भी देख ले, -2 इधर आके प्लस हो जाएगा 5x प्लस ये -4 आएगा इधर तो माइनस का 3, ठीक है। तो क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि a इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अब आ जाए 6 हो गया हमारा 7 पे, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x x² - 1। देखिए क्वेश्चन को देखने के बाद ना आप खुद ही समझ जाओगे कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, कौन सी नहीं। अब देखिए इसमें x की मल्टीप्लाई इससे होगी तो क्यूब बनेगा, जब क्यूब बनेगा तो
जाहिर सी बात है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिक्कत करेगा, लेकिन आपको ये देखते के साथ ये नहीं करना। देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, अब ध्यान से कान खोल के सुने। आपको दिख रहा है यहाँ पे एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से हो रही है, ठीक है, तो एक्स क्यूब बनेगा, ठीक, एक्स क्यूब बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक एक्स क्यूब का कोई काम ही नहीं होता, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होना कंपलसरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बन रहा है, एक्स क्यूब बन रहा है, ठीक है, इतना आप समझ चुके हो। तो क्या आप हम इसे ऐसे ही लिख दें डायरेक्ट, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें क्यूब आ रहा है, ठीक है, ये हमने लिख दिया। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आप राइट हैंड साइड में एक्स क्यूब बन रहा है, तो आप इधर भी तो गौर करें कि इधर भी एक्स क्यूब यहाँ पर बन रहा है, यहाँ भी एक्स क्यूब क्या बन रहा है, और जब इधर भी एक्स क्यूब बन रहा है तो कटने का खतरा है, कटने का खतरा है, क्योंकि एक्स क्यूब इधर बन गया, मान लीजिए एक्स क्यूब इधर बन गया तो दोनों कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाली तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, तो हमें सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके जब पता करना है, ठीक है। क्या बनेगा, एक्स क्यूब क्या होता है, x प्लस 2 का होल क्यूब है, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी अंदर, ठीक है, x क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab 3ab, ठीक है, 3 टू जा 6 में डायरेक्ट लिखता हूँ 6x, ठीक है, a प्लस बी x प्लस 2, ठीक है, इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 2x क्यूब माइनस का 2x, ठीक है, बस इतना करना था। अब देखें सिंप्लीफाई कर लेना है, x क्यूब प्लस 2 टू जा 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 टू जा 12 x इक्वल टू 2x क्यूब 2x, ठीक है, 2x क्यूब इधर आके माइनस होगा, 2x क्यूब इधर आके माइनस होगा, तो क्या होगा, माइनस का x क्यूब बचेगा। जब इक्वेशन में x क्यूब बच रहा है, अब कोई चांस नहीं है x क्यूब के खत्म होने का, तो जब x क्यूब यहाँ पर बच रहा है तो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि x क्यूब यहाँ पर बच रहा है। चाहे तो आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब किस पे चलते हैं, हम लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट वन पे चलते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है। आगे देखते हैं, क्या आप इसे देखते एक साथ कह दोगे कि इसमें एक्स क्यूब आएगी, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आपको एज इट इज नहीं देखना कि एक्स क्यूब है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या कंडीशन होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यूब का तो इसमें रोल ही नहीं है, लेकिन आप इसे देखते के साथ मत करना, क्योंकि आपको सिंप्लीफाई करना है, कहीं ऐसा नहीं हो इधर का क्यूब बन के इधर का कट जाए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। आगे देखते हैं, अभी देखें यही होना है इसमें, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब, ठीक है, यहाँ क्या बनेगा, एक्स क्यूब, शायद मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर कर दिया था, उसको आप ठीक कर लेना, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस का 2, तो माइनस का 2 का क्यूब, ठीक है, सेम एज इट इज ऐसे ही होगा, ठीक है, माइनस 3ab यानी 3 टू जा 6x, ठीक है, x माइनस 2, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो, तो ठीक है, इतना हमने यहाँ पर कर लिया। अब क्या करना है, एक्स क्यूब से देखें, एक्स क्यूब कट हो गया, अब पूरी इक्वेशन में कहीं भी एक्स क्यूब नहीं है, तो हमारे चांसेस बन गए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि एक्स क्यूब वाली टर्म कट गई है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू माइनस का 2 का क्यूब, क्या 2 का क्यूब क्या होगा, माइनस नहीं लेना है, ठीक है, अंदर माइनस बाहर ही रहने देना है, ठीक है, माइनस के 2 का होल क्यूब क्या होगा। देखिए मैंने आपको पीछे भी बहुत से क्वेश्चनों में करवाया है कि आपको x माइनस वाई के क्यूब होता है एक फॉर्मूला, x प्लस वाई के क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपको दोनों फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये वाला फॉर्मूला भी कर लोगे ना जिसमें सारे प्लस है, तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट है। कैसे, अभी बताता हूँ, देखें वीडियो तो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये ट्रिक्स कोई नहीं बताएगा आपको। x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड x प्लस वाई, ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया, तो आप ये समझ लीजिए आपने x माइनस वाई का फॉर्मूला भी याद कर लिया है। देखिए मैं आपको यहाँ अप्लाई करके दिखाऊं, ये फॉर्मूला भी ठीक है, ठीक है। क्या करते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy अंदर लेते हैं x माइनस वाई, ठीक है, फॉर्मूला ये भी ठीक है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, अगर आपने ये वाला फॉर्मूला याद कर लिया तो आपको x माइनस वाई के होल क्यूब वाले फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि बस आपको क्या करना है, कोफिशिएंट डिक्लेयर करना है, जैसे ये वाला है, ठीक है, x माइनस 2 का होल क्यूब, ये हमारे पास है। अब हमें इसे इसमें कैसे वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना, x की जगह क्या रखना है, x की जगह क्या रखना है, x की जगह तो x रहेगा, लेकिन जब y की जगह आप रखोगे, y की जगह 2 नहीं रखना, y की जगह माइनस 2 रखना है, क्योंकि हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस माइनस 2 अंदर और होल क्यूब, ठीक है।
तो ये हमारा फॉर्मूला कौन सा बन गया, x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम अभी ऊपर वाले के तरीके से ही करेंगे, क्योंकि ये मैंने कई बार पीछे भी बता दिया है, पीछे की एक्सरसाइज में। ठीक है, एक्स क्यूब कट गया, -2 बाहर है, 2 टू 4 4 टू 8, 8 माइनस का 8 माइनस बाहर है ना, माइनस का 6x माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और -2 माइनस माइनस 2 प्लस हो जाएगा 12x हो जाएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, सिंपलीफाई कर देना है। माइनस का 6x स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि माइनस है, इधर आके प्लस होगा, प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 2x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 12x को कुछ नहीं करना, 12x इधर आएगा, माइनस माइनस प्लस होएगा, माइनस से 13x यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब क्या है, माइनस का 8 है, माइनस का 8 जब इधर आएगा तो प्लस का 8 बन जाएगा। ठीक है, तो 8 प्लस 1 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं जब पिछले क्वेश्चन में आपको बात समझाना चाह रहा था, वो यही समझाना चाह रहा था कि आप देखते के साथ इक्वेशन को डिक्लेयर मत करना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कभी आप सोच लो कि इसमें तो एक्स क्यूब आ रहा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। आपको क्या करना है, ये सिंपलीफाई करके देखना है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये वाला क्यूब इधर वाले क्यूब से कट जाए, इधर वाले क्यूब इधर वाले क्यूब से कट जाए। इस बात का खास ख्याल रखना है आपको। ठीक है, एकदम डिक्लेयर नहीं कर देना है कि ये इसमें तो क्यूब आ रहा है तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नहीं, अभी देखें इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने यही तो करा, इसमें दिख रहा है एक्स क्यूब है, तो अगर आप ये लिख देते इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्वेश्चन गलत हो जाता। ठीक है, जबकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी से फॉर्म देनी है जो ये स्टेटमेंट लिख रहा है। ठीक है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया है, 528 मीटर स्क्वायर, यानी कि जब हम लेंथ इनटू ब्रेथ करते हैं तो क्या आता है, 528 मीटर स्क्वायर। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसे शो करना है क्वाड्रेटिकली। ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये क्या दे रखा है, लेंथ बता दी हमें कि ब्रेथ के कितने टाइम्स है। ठीक है, तो हमें लेट द ब्रेथ, पहले ब्रेथ डिक्लेयर कर लेते हैं, इससे हमारी लेंथ आसानी से निकल जाएगी। द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, हमने एक्स मान ली, ब्रेथ क्या है, एक्स है। अब क्या कह रखा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ क्या है प्लॉट की, इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ का ट्वाइस करो प्लस में 1 करो। ठीक है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, ये क्या आ गई हमारी, ये लेंथ आ गई। ठीक है, कुछ नहीं करना, ये लेंथ आ गई, ये ब्रेथ आ गई, ये लेंथ आ गई, ये ब्रेथ आ गई। तो लेंथ की मल्टीप्लाई जब हम ब्रेथ से करेंगे, यहाँ आप इसे क्या कर सकते हो, इसे ब्रेथ मान लो। ठीक है, नोटिस, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है हमारा, 528 मीटर स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। कुछ नहीं करना, x इंटू 2x प्लस 1 जब हमने किया तो इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो x टू एक्स स्क्वायर हो गया प्लस x माइनस 528 को इधर को ले आओ। ठीक है, 528 इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में शो करना था। हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, सो हो गया, बस कुछ नहीं करना। मैंने अभी समझाया था आपको, अगर ये माइनस से आप डाउट में है तो माइनस, अगर आप इसे अंदर रख देंगे माइनस को, बात वही है, प्लस बन गया। ठीक है, हो गई एक सी, बस यही करना था और कुछ नहीं। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के। क्या क्या रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, इसको एक बार आप ध्यान से सुनना है, फिर आपका ये कभी कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर वाला डाउट आने ही नहीं वाला। कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होता है, मान लीजिए एक नंबर है 2, तो दूसरा नंबर क्या होगा, 2 प्लस 1। मान लीजिए एक नंबर 3, तो दूसरा नंबर क्या होगा, 3 प्लस 1। ठीक है, कंसेक्यूटिव इंटीजर होते हैं, यानी कि कंटिन्यू, यानी कि कोई भी बीच में गैप ना हो। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर, लेट इंटीजर, इंटीजर क्या है, इक्वल टू एक्स दे रखा है। ठीक है, हमने लेट कर लिया, इंटीजर एक्स है, तो कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होगा इसका, x प्लस 1। बस कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट कहा है ना, हमसे क्या कहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना दे रखा है, 306। बस हो गया सॉल्व, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, इधर लिया है इसे माइनस में। ठीक है, ये हमारी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो। बस और कुछ नहीं करना, थर्ड ऑप्शन पे आ जाए। थर्ड में क्या रखा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर 26 ईयर ओल्ड है, ओल्डर देन हिम। तो रोहन की एज क्या ले लेनी है हमें, रोहन की एज मान लीजिए हमने x ली। ठीक है, लेट रोहन x एज का है। ठीक है, तो उसकी मदर कितने एज की है, रोहन मदर, मदर कितने एज की है, 26 ईयर ओल्ड। ठीक है, 26 ईयर ओल्ड, रोहन मदर 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो यानी कि x प्लस 26। ठीक है, उससे 26 साल बड़ी है। ठीक है, x प्लस 26। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्या कह रखा है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 साल और बढ़ा दिए। तो नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट क्या होगा, 3 साल और बढ़ा दिया, हमसे क्या कहा, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद इनकी एज का प्रोडक्ट 360 होगा। समझे, ये कह रहा है इसमें।
तो यानी कि रोहन की एज 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3। रोहन की एज ये हो जाएगी, मदर की एज कितनी हो जाएगी 3 साल बाद, x प्लस 26 प्लस 3। ठीक है, ये x प्लस 3 रहेगा, ये 26 29 हो जाएगा, x प्लस 29। और फिर इनका प्रोडक्ट x प्लस 3 और x प्लस 29 का प्रोडक्ट करने को कहा है, कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपलीफाई कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 2 8। ठीक है, 3 9 जा 27, 7 आ गया। ठीक है, 2 3 2 जा 6 7 8 87 इक्वल टू 360। ये आ गया, कुछ नहीं करना, सिर्फ सॉल्व कर लेना है। एक्स स्क्वायर एज इट इज ऐसे ही, 29x प्लस 3x कितना हो गया 32x। ठीक है, प्लस 87 में से माइनस होगा 360 और इक्वल टू 0, बस 100 हो गया, और माइनस कर दीजिए आप। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, कौन सा है, लास्ट। A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। एक यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, 480 किलोमीटर ट्रेवल करती है, 480 किलोमीटर चलती है एक ट्रेन। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर लेस हुई, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस। यानी कि यही डिस्टेंस कवर करने के लिए, यही दूसरी कंडीशन क्या बताई, यही डिस्टेंस कवर करने के लिए कि अगर हम 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें तो 3 घंटे ज्यादा लेगी। बस इसे क्या करना है, क्वाड्रेटिकली डिफाइन करना है। सो लेट द स्पीड, सबसे पहले क्या करना है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड क्या लेते हैं x। ठीक है, ट्रेन की स्पीड हमने x लेट कर ली। तो अब हमें क्या करना है, हमें टाइम निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू किसके होता है, सॉरी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के होता है। ठीक है, तो हमें टाइम निकालना है, तो टाइम इधर कर देंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें टाइम को निकालना है, पहले इसका टाइम निकलेगा फिर इसका टाइम निकलेगा, क्योंकि दोनों में टाइम दे रखा है, हमें 3 आवर्स कह रखा है। ठीक है, तो इसका टाइम, पहली कंडीशन का टाइम क्या निकलेगा, ये पहली कंडीशन मान लीजिए। ठीक है, आप तो टाइम क्या होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस क्या दे रखी है हमें 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। हमें क्या निकालना है, टाइम। तो x किलोमीटर पर आवर हमारी क्या चल रही है, ट्रेन चल रही है, दैट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो x यहाँ ले लिया हमने, स्पीड ले लिया। ठीक है, ये पहली कंडीशन का टाइम हो गया हमारा, t1 ले सकते हैं इसे। ठीक है, क्या ले सकते हैं इसे, t1 ले सकते हैं। अब क्या करते हैं, दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या बन गई, स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। हमने क्या कर दिया, स्पीड को x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया, हमारी ये स्पीड आ गई। ठीक है, 8x माइनस 8 कर दिया, 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया, तो कितनी होगी, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमारा टाइम क्या हो जाएगा, 3 आवर मोर देन, 3 आवर मोर देन टाइम, 3 आवर मोर देन 480 अपॉन x प्लस 3, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, द सेम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें क्या करना है, ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। तो सिंपल है, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इक्वल टू किसका होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। ठीक है, हमें डिस्टेंस क्या दे रखा है, x माइनस 8 दे रखा है, सॉरी स्पीड क्या दे रखी है, x माइनस 8 दे रखी है। डिस्टेंस क्या दे रखी है, हमें डिस्टेंस 480 दे रखी है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, डिस्टेंस इधर रख देनी है, स्पीड और टाइम की इधर मल्टीप्लाई कर देनी है, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। 480 ये हो गई। ठीक है, स्पीड क्या हो गई हमारी, x माइनस 8। अब वाली स्पीड, पहले वाली स्पीड नहीं जोड़नी है हमें, हमें क्या करनी है, अब वाली स्पीड जोड़नी है, x माइनस 8, यानी कि x माइनस 8 स्पीड इनटू टाइम क्या हो गया 480 अपॉन x प्लस 3। ठीक है, बस इसे सिंपलीफाई कर लेना है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। देखें x से x हमारा कट हो जाएगा, तो ये 480 बचेगा जब ये मल्टीप्लाई होगा, तो अंदर प्लस 3x ये बनेगा हमारा। अब माइनस 8 की बारी आई, माइनस 8 की जब मल्टीप्लाई अंदर होगी तो आएगा 0 4 38। ठीक है, जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो, और अपॉन में x एज इट इज ऐसे जाएगा। माइनस 8 की जब 3 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस के 24 इक्वल टू 480। ठीक है, तो इसमें एक्स स्क्वायर कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये क्या हुई, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिल्कुल गलत हो आप। अगर आपने ये सोचा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि आपने अभी पूरा सिंपलीफाई नहीं किया। जब आप सिंपलीफाई करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और ये पता कैसे चलेगा, ये आपकी प्रैक्टिस से पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम में क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है। जब आप इसका पूरे का एलसीएम लोगे, क्या करोगे, आप पूरे का एलसीएम लोगे तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो 480 कट हो जाएंगे आपस में। ठीक है, उधर जाके माइनस हो जाएंगे, माइनस 24 एज इट इज ऐसे ही रहा। तो x, तो ये क्या बन गया 3x स्क्वायर, और ये 24x यहाँ बन गया, x इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 3x स्क्वायर माइनस 24x और क्या है माइनस 3840, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई।
बस ये था, सिंपल था। लेकिन आप ये पहले डिक्लेयर ना करें, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर आप डिक्लेयर करें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है? वो आपका आँखों का धोखा होता है। तो ये हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट, 4.1 कंप्लीट होती है और आई होप कि आपका एक-एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दिया करें, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने की। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। आइए चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ।